आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च हो गया है। 6th to 12th पूरा एनसीईआरटी मैं अपडेट करूंगा और इसके बाद आप एनसीईआरटी भूलेंगे नहीं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पूरी एनसीईआरटी अपडेट होगी। जीएस पेपर 1 पूरा कंप्लीट। ओके, ये खबर मैंने पढ़ी, गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन ये खबर नहीं है। लेकिन ये खबर इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एक लड़की ने अपनी जान ले ली। हमारे समाज में यही होता है, ये हो रहा है, ये होता रहता है। लेकिन जब तक किसी की जान ना जाए, जब तक किसी की जिंदगी ना खराब हो, तब तक कोई जागता कहाँ है। यहाँ पे थप्पड़ मार के जगाना पड़ता है। यहाँ पे यही हमारा समाज है। शर्म फिर से झुक गया है, क्योंकि यहाँ पे एक 12वीं क्लास की लड़की ने सुसाइड कर लिया है और उसने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा है वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे वैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। एक इंसान जो है वो शायद आइंस्टीन बन जाए या कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दे जिससे पूरी दुनिया, पूरा देश क्या, पूरी दुनिया के लिए वो वरदान हो, लेकिन वो शायद कूड़ा बीन रहा है या जिंदगी भर वो पंचर बनाएगा। और ऐसे ही दोस्तों केस यहाँ पे इस लड़की के साथ हुआ है, क्लास 12th। इसका नाम नहीं लूंगा मैं, बट दोस्तों ये बहुत ही दुखद घटना है मुरादाबाद की। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो मनचले होते हैं ना, इनके पास कोई काम धाम होता नहीं है। ये धरती के बोझ हैं, ये मर जाए तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। बकायदा इतने ब्राइट लड़की, इतनी ब्राइट इन सब जान लेके, तो ये मोलेस्टर्स जो होते हैं, इसकी वजह से इस लड़की की जान गई। अब पढ़ने में बहुत अच्छी, गरीब घर की, पिताजी लेबर थे। पिताजी बता रहे हैं कि ये हमारे पूरे खानदान में पहली थी जो स्कूल गई थी और इसके बहुत बड़े सपने थे। पढ़ाई करनी थी इसको और एक मुकाम हासिल करना था, लेकिन ये तंग आ गई थी ये मंचलों की वजह से। ये जो छेड़ते हैं, कमेंट पास करते हैं, इन लड़कों की वजह से, जिसकी वजह से इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड अपने में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है। सुसाइड में कुछ भी प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि जब एक इंसान अपना दुख का वो पार ही कर जाता है, वो जो एक दुख का चरम होता है उसको भी पार कर जाता है, तब वो आखिरी उसके पास ये रास्ता होता है कि वो सुसाइड कर ले। अब ये क्लास 12th, जाहिर सी बात है 16-17 साल की बच्ची होगी है। अब ये बच्ची जो है, होता क्या है ना कि 15 साल से लेकर 20-21 साल तक आपका दिमाग वल्नरेबल स्टेट में होता है, ठीक है। उतना आप चीजें नहीं समझ पाते हैं और उस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन सपोर्ट देगा कौन? तो बात यहां पे इतनी है कि 4 लड़कों पे ये आरोप लगा है और मुरादाबाद ने, ये जो स्टॉकर्स होते हैं ना, जो पीछा करते हैं, जो कमेंट पास करते हैं, जमाना बहुत खराब आ गया है, बहुत ज्यादा। दोस्तों अब बात यहां पे है कि नाबालिग काहे का नाबालिग यार, काहे का नाबालिग? आप जाके देखो सड़कों पे, कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, यही नाबालिग जो एडल्ट है उनको सबक सिखा दें। गंदगी में तो महारत हासिल करके रखी हुई है। एक बार क्या हुआ कि मैं, अभी दोस्तों बात है 2-3 महीने पहले की, एक बहुत बड़ा स्कूल है यहां पे, ठीक है। तो मैं गया तो 7-8 लड़के से सिगरेट पी रहे थे, खूब बातें। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि भाई बात बताओ, ये शोभा देता है? तो उन्होंने कहा कि अरे आपके बाप की पी रहे क्या, इस तरीके की, है ना। तो आप ये समझो, डेफिनेटली फिर मैंने भी झाड़ा कायदे से। लेकिन बात यहां पे इतनी सी है कि नाबालिग बोला जाता है, लेकिन अगर आप देखो क्राइम में ये नाबालिग इन्वॉल्व है। अब क्या इनको सजा नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए, एकदम सजा देनी चाहिए। हम कहते हैं कि इनको सुधार गृह में भेज दो। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो दिमाग का खेल होता है। आप दिमाग को ठीक कर सकते हैं, हो सकता है उसके वाकई में ऐसा एनवायरमेंट हो, लेकिन वो सुधार गृह कितना सुधारता है ये भी देख लो। बड़ी दिक्कत है दोस्तों। यहां पे यही हुआ है कि जो 17 साल की लड़की है, मंडे की सुबह जब वो उठी, जब उसके मां बाप ने देखा बेटा स्कूल जाओगी, मरी पड़ी थी, वो सुसाइड कर लिया था उसने। 2 पेज का इसने सुसाइड नोट लिखा और ये बोला कि इसीलिए ये ऐसा स्टेप ले रही कि जो मोलेस्टर्स हैं, जो उसके घर के बगल में ही रहते थे, और उनकी वजह से मैं ये स्टेप ले रही हूं और मैं चाहती हूं कि उनको सजा मिले। जीते जी तो मेरी कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सबसे खराब काम इसमें पुलिस का रहता है, सबसे बेकार काम। पुलिस के पास कंप्लेन आती है। पान सिंह तोमर में एक बहुत अच्छा डायलॉग था, मूवी देखिए, उसमें जब इरफान खान
अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर को बचाता है, तो कहता है जब तक लाशें नहीं टपकेंगी तब तक हम एक्शन कैसे लेंगे? कुछ तो हो बड़ा, तब तो एक्शन लें। जैसे ही कंप्लेन आनी चाहिए पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, तुरंत। इसमें तो कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। पुलिस को अवेयरनेस कैंपेन, देखिए पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट में भी बहुत सारे राज्य में, जिले में, गांव, हम हर किसी के लिए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पुलिस ने कमाल का काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया। कुछ जिलों में तो पुलिस भाई लगातार कैंपेन करती है कि जाइए पढ़ाइए अपनी बच्चियों को, लेकिन यहां पे ये देखने को मिला है एक भी अगर केस ऐसा आ रहा है, एक भी जान अगर ऐसे इस तरीके से जा रही है तो ये पूरे समाज में धप्पा है। अब फैमिली ने पहले भी कंप्लेंट्स की थी लेकिन कोई भी एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। फैमिली बताती है कि जो लड़के हैं वो अमीर हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए उन पे एक्शन नहीं लिया गया, और 4 आदमियों पे ये आरोप लगा रही है और बता रही है कि इन आदमियों ने उसको जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए उसको स्कूल तक छोड़ना पड़ा। ये लड़की जिसने बंदिशों को तोड़ा, एक गरीब घर से आई हुई लड़की जो पढ़ रही थी और बहुत तगड़ा पढ़ रही थी। इसके जो स्कूल वाले बताते बहुत बढ़िया थी पढ़ने में, ये बड़े बड़े सपने, लेकिन इसने इसलिए स्कूल को छोड़ दिया कि इन जाहिलों ने, गाली देने का मन कर रहा है बहुत बड़ी वाली, लेकिन इन जाहिलों ने क्या किया कि इनको रोका, ठीक है, इसके साथ बदतमीजियां की, कमेंट पास की, यहां तक जान से मारने की कोशिश की, अपने सुसाइड नोट में लिखा है। ये हिसाब किताब। तो मुरादाबाद पुलिस ने अभी 2 अक्यूज्ड विकेश और अमृत को अरेस्ट किया है और बाकी 2 लोगों की अभी वो भाग गए, उनके लिए अभी जो है वो सर्च जारी है। पहले ही कर लेते। अब जो एसएसपी है वो बोल रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर ने अच्छे से केस को डील नहीं किया तो हमने उसको सस्पेंड कर दिया। इनका लेटर देखिए, ये लोग जो हैं मेरे सपने को कभी पूरा करने नहीं देंगे और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं इनको फेस कर सकूं, मैं इनके सामने जा सकूं, मेरे अंदर नहीं है हिम्मत। मेरी फैमिली अब इसकी वजह से सफर नहीं करना चाहिए। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए, इनको प्लीज पनिश करिए, मेरी मौत के बाद ही, लेकिन इनको पनिश जरूर करिएगा ताकि मिसाल कायम हो और जो गरीब लड़कियां हैं वो पढ़ सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। ये राक्षस इस समाज में रहने के लायक है? क्यों? तब तो कभी कभी लगता है ना कि सही बात है कि मतलब टिट फॉर टैट, कि जैसे ये हुआ है वैसे उनको मारो। इतनी ज्यादा गुस्सा आती है। बताया कि उसने मुझे मारने की भी कोशिश की, ठीक है, और इसीलिए मैंने स्कूल भी जाना बंद कर दिया, बार बार हरासमेंट की वजह से। यहां तक मुझे बार बार धमकाया गया, बोला कि तुम्हारे मां बाप को भी मार देंगे, कोई भी तुम्हारे खानदान का नहीं बचेगा। कई बार वो टेरेस पे, वो छत पे आ जाते थे और मुझे धमकाते थे, चाकू दिखाते थे, हथियार दिखाते थे। जब मेरे पेरेंट्स ने ये देखा तब उन्होंने कंप्लेन दायर की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों? गरीब भर की दी, किसी ने कुछ नहीं किया। ये न्यूज कहां कोई मीडिया दिखाएगा? ये समाज का इतना बड़ा अभिशाप है, क्या कोई मीडिया ये न्यूज दिखाएगा? आप शेयर करिए जितना हो सके, लेकिन कोई नहीं दिखाएगा। ये इस तरीके का जो को विलेजर्स हैं वो डेफिनेटली फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो अक्यूज्ड है वो बार बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि केस कुछ उल्टा होता है, लेकिन यहां पे गांव वाले बोल रहे हैं, और गांव का जो सामाजिक ढांचा होता है ना बड़ा मजबूत होता है ना। गांव में शहर की तरह नहीं होता, गांव दे आर यूनाइटेड और उनकी यूनिटी बहुत तगड़ी होती है। लेकिन वही बता रहे कि इस लड़की को हरासमेंट हुआ और इसके जो पिता वो एक खेत में काम करते हैं, बोला कि उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे। इनफैक्ट वो पहली है फैमिली में जो कॉलेज गई, वो पढ़ना चाहती थी, दिल्ली जाना चाहती थी और एक टीचर बनना चाहती थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं तो लोन तक लेने के लिए तैयार था, पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी और मुझे लगा कि मेरी ही बेटी हम सबको गरीबी से निकालेगी। लेकिन जब मैंने अपनी बेटी की लाज देखी तो एक्चुअली आई वॉज लिटरली शॉक्ड, और जब वो स्कूल जाना बंद कर दिया तो मैं बहुत परेशान हो गया और तब मैंने एक्शन लेने की कोशिश की, बट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली शी वॉज अ फाइटर। ये चीज है। मुरादाबाद एसएसपी अब तो लीपा पोती होगी। हेमराज मीणा ने बताया है कि सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड किया गया। इनको सजा देनी चाहिए भाई, सस्पेंड छोड़ो, इनके ऊपर धाराएं लगानी चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार पुलिस है जिसने ये एक्शन नहीं लिया। उनका तो काम ही है हरासमेंट। ये जो मनचले हैं मॉलेस्टर्स तो किसी हाल में नहीं रुकते हैं। पुलिस ने क्या किया? तो सबसे पहले तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पे मुकदमा होना चाहिए कि आपने क्यों इतनी लापरवाही दिखाई। सस्पेंशन से क्या होगा? ये हिसाब किताब। अक्यूज्ड जो है
वो जो लड़की है उसके घर के एकदम बगल में ही रहते थे और उसकी फैमिली ने फिर कंप्लेन लॉन्च की कि जो मोलेस्टेशन है वो 8 मार्च को हुआ और अक्यूज को फिर डिटेन किया गया। ठीक है, बाद में उसको एक तो बेल, बहुत जल्दी बेल भी मिल जाती है, रिलीज ऑन बेल। अब अभी तक हमने जो यहां पे वी हैव सस्पेंडेड एसआई सचिन मलिक फॉर नॉट टेकिंग एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन एंड वी हैव अरेस्टेड 2 ऑफ द अक्यूज्ड नेम्ड इन दिस नोटिस। आप देख सकते हैं 306 धारा सुसाइड के लिए उकसाना, 354 असॉल्ट, फिर उसके बाद 302 तो यहां पे नहीं लगाई गई है, बट ये जो आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट, ठीक है, ये भी लगाया गया क्योंकि लड़की जो थी वो नाबालिग थी। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि जो स्टॉकिंग रिपोर्टेड, ये तो रिपोर्टेड है ना, अनरिपोर्टेड तो बहुत है। आप किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, उसने अपने जीवन में एक ना एक बार तो ये झेला ही होगा और ये हमारे समाज की रियलिटी है, यही है। ठीक है, तो अभी 2021 में आप देख सकते हैं ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, 2014 से लगातार बढ़ते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा होती जा रही है। पहले से ही होता था, ये ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, ये देख सकते हैं। ठीक है, अभी 33% राइज इन स्टॉकिंग हुआ है अगर हम देखते हैं 2014 से। कन्विक्शन रेट अगेन 26% है। एज देख सकते हैं कि जो ज्यादातर 18 से 30 साल के बीच में है, 2% 16 से 18 साल की उम्र के हैं। ठीक है, तो ये जो 16 से 30 साल की एज है ना, आधे से ज्यादा लोग इसी में ही आते हैं। ठीक है, 84% जो है वो पेंडिंग है स्टॉकिंग के केसेस। एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए बनाना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि मैंने एक मूवी देखी थी अभी, वो सिटी ऑफ गॉड, वो मूवी आप देखिएगा प्लीज, वो मेरी रिक्वेस्ट है। उसमें एक बच्चा होता है छोटा सा, सैडिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, पागल। ठीक है, वो उसको खुशी मिलती है किसी को मारने से, तो 9-10 साल का बच्चा एक मर्डर करता है। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता और उसके बाद वो ब्राजील का, उस एरिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है और लोगों को मारता है बस अपने शौक के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि यहीं से ही क्राइम शुरू होता है। छोटी जो ये चीज है ना स्टॉकिंग, यहां से ही बड़ी चीज शुरू होती है। जो हम केसेस देखते हैं ना रेप के, डोमेस्टिक वायलेंस के, या कुछ को मार दिया, उसके आप पीछे बैकग्राउंड देखिए, वो आपको यही मिलेगा, है ना। ये चीज है। भोजपुरी सॉन्ग्स की मैं यहां पे बात करूंगा कि बहुत ज्यादा मतलब चलता है, लोग मजाक में मीम शेयर करते हैं, देखा होगा आपने। वो क्या क्या सिखा रहा है समाज को। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, है ना, और मतलब और उनकी मीम शेयर हो रही है, लोग हंस रहे हैं। फिर जब इस तरीके की घटना होती है तो लोग आंसू बहाते हैं। पूरा समाज ही मिलकर एक तरीके से जिम्मेदार है। अगर आप इसको सपोर्ट करें तो आप भी जिम्मेदार हैं इस तरीके की घटनाओं के लिए। ये चीज है। बाकी आप स्टेट्स देख सकते हैं, ठीक है, 5 स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा है। बहुत मूड खराब हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा। सुबह सुबह मैंने ये न्यूज देखी, मैंने कहा यार इसको तो बहुत जरूरी है, मुझे पता है कोई मीडिया कवर तो करेगा नहीं इसको। तो ये देख सकते हैं स्टॉकिंग स्टैट्स पिछले 12 महीनों के, है ना। और आपको बता दूं कि जो रिस्क ऑफ स्टॉकिंग है, सबसे ज्यादा जो डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, ये इनको लगता है कि डाइवोर्स हो गया, सेपरेट हो गई तो भाई ये लोग बड़ी वल्नरेबल है, मतलब इनको तो उठा लो, ऐसा होता है, ठीक है ना। वुमेन सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं, ठीक है, वो मेंस भी स्टॉक किए जाते हैं भाई, आदमियों पे भी स्टॉकिंग होती है, आपको बता दूं, पीछा करना जिसको बोलते हैं, ये हिसाब किताब है। तो यही चीज है। 3 in 4 वुमेन जो है दे आर स्टॉकिंग विक्टिम्स, अगर हम बात करते हैं, एंड दे नो देयर ऑफेंडर्स। यहां पे कोई नोन नहीं होता है। रेप में भी जो बलात्कार होते हैं उसमें भी कोई ना कोई नोन ही होता है जो ये काम करता है, और स्टॉकिंग में भी यही होता है, जो उनको जानता है वही ये काम करेगा, वही पीछा करेगा। ये चीज है। 1 in 4 स्टॉकिंग विक्टिम्स दे रिपोर्ट सम फॉर्म ऑफ साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग भी होती है कि ऑनलाइन हर जगह उनको स्टॉक कर रहे हैं। ये हिसाब किताब है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये भी बहुत होता है कि दिल तोड़ दिया तो बस अब तुमको कैसे छोड़े हम। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं कि 5 चीजें जो आपको समझनी है। सबसे पहले तो आपको तुरंत इमीडिएट, ये तो खैर अमेरिका का है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको जरा सा भी ऐसा मतलब डाउट भी है, ठीक है, तो तुरंत कंप्लेन करें, पुलिस में कंप्लेन लॉन्च करें, वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे लॉन्च करें। लेकिन आपको कंप्लेन करनी है, चाहे करनी है, वीडियो बना दे, कुछ भी करें, लेकिन इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। और वही चीज है कि कोई भी कितना भी आपको कोई फोर्स करे, ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको कंप्लेन करनी है। इन थ्रेट्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना है, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इसको जितना ज्यादा हो सके यार शेयर करो, ठीक है, हर जगह इसको डालो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होता रही। साइनिंग ऑफ।